एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद रीना मैम। कैसे हैं आप सब? होप सब बढ़िया होंगे और अपनी दिल्ली पुलिस की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने तो ठान लिया है कि आप लोगों को ये यूनिफॉर्म जरूर दिलवानी है। क्योंकि जिस तरीके से हमारी दिल्ली पुलिस एफर्ट कर रही है, जिस तरीके से लगी हुई है, क्योंकि अभी की अगर हम आज के टाइम की भी बात करें तो अभी भी हमारी 4 वैकेंसीज चल रही हैं प्रोसेस में। तो जिस तरीके से हमारी दिल्ली पुलिस लगी हुई है, मेहनत कर रही है, उसको देख के लग रहा है कि उसका यही है कि आप सबको, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं दिल्ली पुलिस के, आप लोगों को ये यूनिफॉर्म जरूर मिल जाए। वही मोटिव है दिल्ली पुलिस का। क्योंकि अभी भी अगर हम बात करें तो ये देखो, अभी हमारी 4 वैकेंसीज पेंडिंग है। कौन कौन सी? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर की वैकेंसी हमारी पेंडिंग है। पेंडिंग नहीं है, प्रोसेस में है। प्रोसेस में है। पेंडिंग तब बोलते हैं जब उसको भूल जाए एसएससी। लेकिन भाई दिल्ली पुलिस के खाते में या एसएससी के खाते में ऐसा कुछ नहीं है। जो वैकेंसी आई है वो फुलफिल जरूर होगी, बहुत ही जल्दी होगी। और इसी तरीके से दिल्ली पुलिस का काम चल रहा है। क्योंकि दिल्ली पुलिस में अभी देखो, अभी हमारे क्या क्या चल रहा है प्रोसेस में, वो मैं आपको बताती हूँ। देखो, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल वायरलेस ऑपरेटर के हमारे सीएफटी टेस्ट चल रहे हैं। 28 नवंबर से शुरू हो गए, 2 दिसंबर तक चलेंगे, है ना। एक तो हो गया वो प्रोसेस। सेकंड, हमारे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम्स चल रहे हैं। सबको पता है 14 नवंबर से कब तक होंगे? 3 दिसंबर तक होंगे, है ना। और आज ही सबसे बड़ा धमाका हुआ कि दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का जो टाइपिंग टेस्ट हमारा हुआ था, उसका रिजल्ट भी आ गया। और रिजल्ट के साथ साथ क्या हुआ है? रिजल्ट के साथ साथ हमारी जो सीएफटी की डेट थी, मिनिस्ट्रियल की सीएफटी की डेट थी, वो भी आ गई। जो हमारा नोटिस था, जो हमारी पीडीएफ थी रिजल्ट की, उसके नीचे ही हमारी सीएफटी की डेट दे रखी थी। तो 4 तारीख से हमारे मिनिस्ट्रियल के भी सीएफटी टेस्ट स्टार्ट होंगे। तो हो गया ना बहुत सारा काम एक साथ दिल्ली पुलिस कर रही है, इतना काम। क्योंकि जो दिल्ली पुलिस ड्राइवर के ट्रेड टेस्ट थे वो भी जस्ट अभी थोड़े दिन पहले ही खत्म हुए हैं। तो दिल्ली पुलिस तो मेहनत कर रही है। आप कितना मेहनत कर रहे हो? आप भी तो मेहनत करोगे ना साथ साथ। तो कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? बहुत अच्छे से मेहनत करनी है। जिस तरीके से दिल्ली पुलिस लगी हुई है, उस तरीके से देख के लग रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली ये जो बाकी की 3 वैकेंसियां हैं हमारी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर की, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, हेड कांस्टेबल वायरलेस ऑपरेटर, ये जो 3 वैकेंसियां हैं, इनकी ज्वाइनिंग तो जनवरी तक हो जाएगी, है ना। तो क्योंकि सीएफटी टेस्ट चल रहे हैं, उसके बाद तो फाइनल कट ऑफ लगेगी, मेडिकल होगा, है ना। तो सीधी हमारी ज्वाइनिंग हो जाएगी। इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हमारा 1 महीने का टाइम लग जाएगा। तो आज की वीडियो में हम चारों के बारे में तो बात नहीं कर पाएंगे, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। लेकिन जो 2 वैकेंसियां हैं हेड कांस्टेबल की, उनके बारे में हम बात करते हैं। क्योंकि सीएफटी टेस्ट चल रहे हैं हमारे, काफ़ी बच्चे हैं जिनकी वैकेंसी अभी पेंडिंग है, प्रोसेस में है। क्योंकि जो मोस्टली जो काम था हमारा हो चुका है, सिर्फ सीएफटी टेस्ट पेंडिंग है। अगर सीएफटी टेस्ट में हम डिस्क्वालीफाई होते हैं तो हम रिजेक्ट हो जाएंगे, हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। तो काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे, काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सीएफटी टेस्ट कैसे हो रहा है, कौन कंडक्ट करवा रहा है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सीएफटी टेस्ट जो अभी फिलहाल चल रहे हैं, क्या पैटर्न है, क्या लेवल है, कौन कंडक्ट करवा रहा है, कैसा चल रहा है, कितना ईजी लेवल है, कितना टफ लेवल है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जो दिल्ली पुलिस का जो ये अभी सीएफटी टेस्ट चल रहा है हेड कांस्टेबल वायरलेस ऑपरेटर का, वो दिल्ली पुलिस खुद कंडक्ट करवा रही है। सबके जो सीएफटी टेस्ट हैं मुंडका के किसी एक लैब में हो रहे हैं। आप सबको पता है, जिन जिन बच्चों के पेंडिंग है उन सबको पता है कि आप सबके जो सीएफटी टेस्ट हैं वो मुंडका में हो रहे हैं, ठीक है। दिल्ली में ही मुंडका के एक लैब में हो रहे हैं। तो जो वहाँ का जो पूरा स्टाफ है दिल्ली पुलिस का ही है, यानी कि जो कंडक्ट करवा रही है साइट, वो तो दिल्ली पुलिस की ही है। जो पूरा प्रोसेस है वो दिल्ली पुलिस ही करवा रही है। वो जो सीएफटी टेस्ट है कैसे हो रहा है वो मैं आपको बताती हूँ। देखो, डेली 850 बच्चों को बुलाया जा रहा है ना। वहाँ की जो लैब है उसमें 150 बच्चे हर एक लैब में हैं। हमारी जो 2 दिन की अटेंडेंस रही है उसमें लगभग 70% बच्चे प्रेजेंट हुए हैं, 30% बच्चे सीएफटी टेस्ट देने नहीं आए। तो आप इस चीज से देख सकते हो कि जो आपका कंपटीशन है वो अपने आप ही कम हो रहा है ना। क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो हमारे फिजिकल में भी हटे हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी हटे हैं, और अब सीएफटी टेस्ट भी नहीं देने आ रहे हैं। लगभग
70 से 75% बच्चों ने ही CFT टेस्ट दिया है। जो CFT टेस्ट का स्टैंडर्ड है बहुत ही लो रखा गया है, बहुत ही इजी पैटर्न है। जो गलतियां आप कर रहे हो वो मैं आपको बता दूं। देखो, सबसे पहले हमारा टाइपिंग टेस्ट हो रहा है CFT में। वायरलेस ऑपरेटर का जो टाइपिंग टेस्ट था वो भी इसी में इंक्लूड है। मिनिस्ट्रियल का जो टाइपिंग टेस्ट था वो पहले ही हो चुका है ना, लेकिन जो वायरलेस ऑपरेटर का टेस्ट है वो इस टाइम पे चल रहा है, हो रहा है साथ साथ। तो उसमें क्या है, हमें 15 मिनट मिलती हैं, 1000 की टिप्रेस करनी है, यानी कि लगभग हमें 200 वर्ड टाइप करने हैं। ठीक है, तो बहुत ही कम स्पीड बनती है, उसके अकॉर्डिंग 15 मिनट में 200 वर्ड करने हैं, यानी कि 12-13 की स्पीड हमें चाहिए टाइपिंग के लिए। हर एक बच्चा बहुत ही इजीली कर रहा है, लेकिन जो गलती आप कर रहे हो वो क्या कर रहे हो, बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, जैसे मान लो लगभग 5 मिनट में आपका टाइपिंग टेस्ट खत्म हो जाता है। वैसे तो आपको 15 मिनट प्रॉपर मिलेंगी, लेकिन जो हमें जो पेपर दिया जा रहा है टाइपिंग के लिए, वो पेपर हमारा लगभग 5 मिनट में ही टाइप हो जा रहा है। कोई भी बच्चा है, चाहे उसने प्रैक्टिस करी है नहीं करी है, 5 मिनट में या 7 मिनट में आप पूरा जो टाइप है वो कर लेते हो। और उसमें आपको करेक्शन का भी ऑप्शन मिलेगा, बैक स्पेस का भी ऑप्शन मिलेगा, सारी चीजों का ऑप्शन आपको वहां पे मिलेगा। आप वहां पे आराम से बैठ के चीजें देख सकते हो कि आपने कोई स्पेलिंग मिस्टेक करा है तो आप उसको ठीक कर सकते हो, आप बैक स्पेस जा सकते हो, पीछे जाके कर सकते हो, यानी कि जो करेक्शन ऑप्शन है वो मिल रहा है आपको। ठीक है, काफी बच्चे क्या गलती कर रहे हैं, बहुत ही जो मोस्ट कॉमन गलती है जो हमारे स्टाफ ने नोट करी है वो क्या है, काफी बच्चे क्या कर रहे हैं, मान लो 5 मिनट में आपका टाइपिंग पूरा जो आपको पेज दिया गया वो आपने टाइप कर लिया, तो काफी बच्चे क्या कर रहे हैं, उसको डबल टाइप कर रहे हैं। एक बार कर दिया, उसके नीचे फिर से स्टार्ट कर दिया, और उसके नीचे फिर से स्टार्ट कर दिया। बहुत सारे बच्चे तो 3-3 बार भी उसको टाइप कर रहे हैं। अगर आपने ये मिस्टेक करी तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, इसमें आपको क्वालिफाई नहीं माना जाएगा। जितना आपको टाइप करने के लिए दिया है आपको सिर्फ उतना ही टाइप करना है। जैसे ही आपका टाइपिंग टेस्ट खत्म हो जाएगा उसके जस्ट बाद आपको उसको सेव करना है, और जो प्रिंट है वो आपको नहीं निकालना, वहाँ का जो स्टाफ है वो अपने आप निकालेगा, आपको प्रिंट निकाल के नहीं देना। आपका सिर्फ इतना ही काम है कि आपको जो पैराग्राफ दिया है वो आपको सिर्फ टाइप करना है, और सिर्फ एक बार टाइप करना है। जो टाइम आपके पास बच जाए उसमें आपको वो जो पैरा आपने टाइप किया उसको आप चेक कर लो कि आपने सारी स्पेलिंग से सही करी हैं, जहाँ पे गैप देना था गैप दिया है, फुल स्टॉप लगाना था फुल स्टॉप लगाया है। जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं वो आप खुद चेक कर लो, वो टाइम वहाँ पे यूज करो। दोबारा टाइप करने के चक्कर में वो टाइम आप यूज नहीं, मिस यूज कर रहे हो, बिल्कुल ही वाहियात काम कर रहे हो अगर आप उसको पैराग्राफ को दोबारा टाइप कर रहे हो तो, क्योंकि उसके नंबर आपको नहीं मिलेंगे। और एक चीज, जो 4 टेस्ट होंगे हमारे वहाँ पे, 4 टेस्ट कौन से, पहला तो हमारा टाइपिंग टेस्ट हो गया, सेकंड हमारा MS वर्ड का होगा, MS एक्सेल का होगा, MS पावर पॉइंट का होगा। ठीक है, तो ये कर करके हमारे 4 टेस्ट हो गए। हमें चारों टेस्ट में क्वालिफाई होना है, ऐसे नहीं कि हम 3 टेस्ट में क्वालिफाई हो गए, एक टेस्ट में अगर हम डिस्क्वालीफाई होते हैं तो हम पूरे ही CFT टेस्ट में डिस्क्वालीफाई हैं। ठीक, मोस्ट कॉमन गलती आप लोग कर रहे थे वो मैंने आपको बता दी। अब से कोई भी बच्चा जो ये वीडियो देख रहा है ये वाली गलती नहीं करेगा कि आप पैराग्राफ को 2 बार या 3 बार टाइप कर दो। आपको पैराग्राफ सिर्फ 1 बार टाइप करना है। ठीक है, क्योंकि 1 बार ही हमें टाइप करने को दिया है। मान लो आप कितनी ही मेहनत कर लो, आपने पैराग्राफ 2 बार टाइप करने में भी तो मेहनत करी है, लेकिन ये जो मेहनत करी है आपकी बिल्कुल भी काम नहीं आएगी, आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। ठीक है, जैसे ही हमारा टाइपिंग टेस्ट खत्म हो जाएगा उसके पेज जो भी प्रिंट होगा दिल्ली पुलिस का स्टाफ अपने आप निकाल लेगा, अपने आप उस पर साइन होंगे, अपने आप सबमिट होगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ टाइप करना है और बैठ जाना है अपनी सीट पे। उसके थोड़ी देर बाद आपका MS वर्ड का या किसी भी अदर जो 3 बच गए हमारे, उनमें से चाहे MS वर्ड का करवाएं, MS एक्सेल का करवाएं, चाहे पावर पॉइंट का करवाएं, कोई एक टेस्ट होगा। हर एक टेस्ट के बीच में आपको टाइम मिलेगा, हर एक टेस्ट में आपको 5 मिनट दिए जाएंगे। उस 5 मिनट में आपको सिर्फ 1 या 2 लाइन, जो भी फॉन्ट जो भी चीजें उन्होंने दे रखी हैं उसकी एक डायरेक्शन हमें दी जाएगी, उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हमें वो 1 या 2 लाइन टाइप करनी है उस 5 मिनट में। 1 मिनट भी नहीं लगेगा हमें उस लाइन को टाइप करने में और फॉर्मेट करने में। 10 फॉर्मेट हमें दिए जाएंगे,
उस 10 फॉर्मेट में से कम हमें क्वालिफाई होने के लिए 6 फॉर्मेट करने हैं। उस 6 फॉर्मेट में से जो मोस्ट कॉमन फॉर्मेट है, पहला हमें बोल्ड करना है, अंडरलाइन करना है, इटैलिक करना है। हर एक टेस्ट में आ रहा है, अब तक जितनी भी 4 शिफ्टें हमारी हो चुकी, हर एक शिफ्ट में आ रहा है, तो ये चीज़ें ज़रूर सीख लेना, क्योंकि ये हमारा MS वर्ड में भी आएगा, एक्सेल में भी आएगा, पावर पॉइंट में भी आएगा। तो देखो 4 नंबर तो हमारे वहीं पे पक्के हो जाएंगे। फिर हमारा अलाइनमेंट से रिलेटेड आ रहा है, सेंटेंस केस करना, अपर केस करना, ये चीज़ें आ रही हैं, पेज नंबरिंग देना। तो ऐसे छोटे छोटे बहुत ही कॉमन सी फॉर्मेटिंग हमसे करवाई जा रही है, कोई ज़्यादा टफ लेवल का है नहीं, आप इजीली कर लोगे, ज़्यादा घबराना नहीं है, बिल्कुल शांत दिमाग से अच्छे से रिलैक्स होकर रहना है। जितना भी हमारा दिल्ली पुलिस का स्टाफ है बहुत ही कोऑपरेटिव है, बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करके चलता है। बिल्कुल क्वालिफाइंग टेस्ट है, तो इतना ज़्यादा प्रेशर लेने की भी ज़रूरत नहीं है। मोस्टली बच्चे क्वालिफाई होंगे, जो प्रेजेंट रहेंगे बच्चे वो क्वालिफाई ज़रूर होंगे। बस जितना दिया है, जितना करने को कहा है, सिर्फ वही करो। अपनी तरफ से ए भी नहीं लिखना, जितना हमें बोलना है, जितना हमें पैटर्न में दिया है, सिर्फ हमें वही लिखना है, वही करना है। उसके अलावा हमें अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं लिखना। जितना हमें बोला जाएगा उतना अगर हम कर देंगे तो हम क्वालिफाई हैं, ठीक है। तो ये हो रहा है हमारा CFT टेस्ट। हाई लेवल हमारे CFT टेस्ट का नहीं आ रहा, बहुत ही इजी लेवल है, इजीली आप पास कर लोगे, तो ज़्यादा इस चीज़ में प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से अपने प्रैक्टिस करते रहो, थोड़ा सा टाइपिंग की प्रैक्टिस करते रहो, वैसे तो इजीली आप लोग कर लोगे, लेकिन इंश्योर करना कि आप मिस्टेक्स ना करो। काफ़ी टाइम मिल रहा है हमें, 15 मिनट मिल रहे हैं, इजीली टाइप कर लोगे, लेकिन मिस्टेक्स नहीं करनी, ठीक है। मिलेंगे हम अपनी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहें। जिन जिन बच्चों का CFT टेस्ट है उनको ऑल दी बेस्ट, और रिटर्न में आप मुझे भी ऑल दी बेस्ट बोल सकते हो, क्योंकि मेरा भी 1 दिसंबर को CFT टेस्ट है। अब बहुत सारे बच्चे ज्ञान देने आ जाएंगे कि मैडम आप तो क्यों हमारी एक वैकेंसी खा रहे हो। देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मैं किसी भी बच्चे की वैकेंसी नहीं खा रही हूँ। दिल्ली पुलिस की चाहे जितनी भी वैकेंसी आती हैं, उसमें जो दिल्ली पुलिस के लिए जो रिजर्वेशन है वो रहता है। तो हमारा जो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल वायरलेस ऑपरेटर में भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल्स के लिए कुछ वैकेंसीज रिजर्व हैं। तो मेरा जो सिलेक्शन होगा, यानी कि जो मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ वो उसी रिजर्वेशन में होगा, तो उसमें आप लोगों की सीट वेस्ट नहीं होगी। वो अलग से वैकेंसीज हैं, अलग से ही रिजर्वेशन है दिल्ली पुलिस के लिए, तो मेरा वहाँ पे होगा, तो मैं आप लोगों की वैकेंसीज नहीं खाऊंगी। तो आप ऑल दी बेस्ट मेरे को भी बोल सकते हैं, मेरा खुद का भी टेस्ट है। तो जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं एकदम जेन्युइन हैं, कहीं पे भी कोई भी गलत चीज़ मैंने आपको नहीं बताई। मैंने खुद के लिए जो पता किया है वही चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी हैं। तो जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उन चीज़ों का ध्यान जरूर रखना, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।